सुमन बेचैनी से इंतजार करती। उसके जीवन में एक अनदेखी अनजानी सी लहर आ गई थी। वह इस पोस्ट इट रिश्ते में खुलकर सांस ले रही थी। उसे पता था यहाँ कोई उसके रंग रूप या वजन को जज नहीं करेगा। सुमन के जीवन से निराशा और अवसाद धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पोस्ट इट के उन संदेशों ने जैसे जादू की छड़ी ही घुमा दी थी। अब ना तो उसे अपना मोटापा दिखाई देता और ना ही लोगों के ताने अब चुभते थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, संदेशों में भावनाओं की आंतरिकता और आत्मीयता बढ़ने लगी थी। पोस्ट इट का गुलाबी रंग सुमन के गालों पर भी दिखने लगा था। सुमन ने उन पोस्ट इट संदेशों को अपने संदूक में बड़े प्रेम से सजाकर रखा था। उसके लिए आशुतोष किसी परी कथा सा था। आशुतोष भी खुद को सुमन की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। संदेशों की चाशनी से दोनों के जीवन में मिठास खुल गई थी। सुमन आजकल चहकी रहती थी। पूरे 2 महीना तक संदेशों के जरिए बात होती रही। फिर एक दिन आशुतोष ने संदेश में अपना फ़ोन नंबर लिख भेजा और सुमन से बात करने की इच्छा व्यक्त की। सुमन का दिल धड़का, उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। वह खुशी के 7वें आसमान पर थी। वह सोचती, जो आज तक शब्दों का ताना बाना बुनता था, सपनों को सजाता था, अब उसकी आवाज़ सुनने मिलेगी। अब पोस्ट इट संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों हर रोज फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करते। आशुतोष को अब सुमन बहुत पसंद आने लगी थी और सुमन बिना किसी यथार्थ की चिंता किए बातों ही बातों में आशुतोष को अपना दिल दे बैठी थी। वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे आदर दिया था, उसके गुणों को सराहा था। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में वह अपने भौतिक शरीर को भूल ही गई थी। वह भूल रही थी कि आशुतोष ने अभी उसे देखा नहीं है। वैसे सुमन दिखने में अच्छी थी, घुटनों तक लंबे बाल जो हमेशा गुथे रहते थे। शांत स्वभाव उसके चेहरे को खूबसूरत बनाता था। मोटी काली पानीदार आंखें और आजकल जो उसके होंठों पर मुस्कान रहती थी, वह उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी सुंदरता के बावजूद वह अपने वजन के कारण अपने ही शरीर में असहज महसूस करती थी। वह असहजता शायद वजन की नहीं थी, असहजता थी समाज में मिली अस्वीकृति की। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए, पर हर रिश्ते का एक नियत भविष्य होता है। भविष्य के इस मुकाम को पाने के लिए प्रत्येक संबंध को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे जितना सुकून मिले, एक जगह रुका नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ। शाम को 7 बजे रोज की तरह सुमन के फ़ोन की घंटी बजी। सुमन जानती थी फ़ोन आशुतोष का है। उसने चहकते हुए फ़ोन उठाया, कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आशुतोष बोला, सुमन अब बहुत हुआ ये सब, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच के इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। एक शहर में ही रहकर आज तक हम मिले नहीं हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमारे बीच की यह डोर मैं और पक्की करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सहजता मुझे आकर्षित करती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझसे मिलने आओगी? इतना सुनते ही सुमन के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, सांस फूल गई। उसने कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। आशुतोष उसे बार बार फ़ोन लगाता रहा और सुमन हर बार फ़ोन काट देती। सुमन को अचानक उसका बेडौल शरीर अधिक कुरूप लगने लगा। उसने फ़ोन पर आशुतोष के संदेश देखे, जिसमें उसने मिलने की जिद पकड़ ली थी। वह कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। आशुतोष की बातों ने सुमन को हिलाकर रख दिया था। कुछ दिनों से मिले प्रेम के एहसास को वह खोना नहीं चाहती थी। वह सहमी सी दर्पण के आगे जाकर खड़ी हुई। अपनी छवि दर्पण में देखते ही उसके मन में रोष उत्पन्न हुआ। वह बोली, तुम एक बार फिर से मेरे और मेरी खुशियों के बीच आ ही गए। मुझे इस मोटापे से नफरत है। तुमसे ज्यादा घृणित वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मुझे कभी तुमसे छुटकारा मिलेगा? इतना कहकर सुमन वही टूटकर बिखर गई। उसे पूरा यकीन था कि आशुतोष उसे देखते ही नफरत करने लगेगा। तो इससे पहले कि बाकी लड़कों की तरह आशुतोष उसे रिजेक्ट करता, सुमन ने आशुतोष के फ़ोन न उठाने का फैसला कर लिया। आशुतोष ने सुमन से बात करने के लिए फिर से पोस्ट इट संदेशों को भेजना शुरू किया। सुमन ने सभी संदेश बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दिए। सुमन फिर से एक बार किसी शिला की भांति कठोर बन गई। अपनी भावनाओं को उसने बर्फ बना दिया था। आशुतोष से बात किए सुमन को 15 दिन हो चुके थे। अपने जख्मों के साथ जीवन जीने का संतुलन उसने बना लिया था। कुछ दिनों बाद आशुतोष के फ़ोन आने भी अब बंद हो गए। एक दोपहर जब सुमन अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी, तो ऑफिस बॉय आया और बोला, सुमन मैडम, कोई आशुतोष जी आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बाहर रिसेप्शन में बिठाया है। ये सुनना था कि कुछ क्षणों के लिए जैसे सुमन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, वह सुनने बैठ गई। जैसे ही होश में आई तो सोचने लगी, अब क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, क्या भाग जाऊं। बहुत सारे उलझुल विचारों के बाद सुमन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी नज़र आशुतोष पर पड़ी। एक क्षण के लिए तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसका भोला चेहरा सुमन को फिर से एक बार प्यार की आंधी में उड़ाए ले जा रहा था।
तभी आशुतोष ने सुमन को देखा और उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप सुमन है ना? सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आशुतोष ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। सुमन को आशुतोष का ये स्पर्श रोमांचित कर रहा था। वह होश में आई जब आशुतोष ने उससे पूछा, सुमन यही बात करनी है या कहीं बाहर चले? सुमन ने कहा, बाहर चलते हैं। चलते चलते आशुतोष ने सुमन से पूछा, क्या चल रहा है ये सब? फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुमन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आशुतोष ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? और क्या तुम सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रही हो? और मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था, कितना घबरा गया था मैं। सुमन ने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मेरा शरीर बेडौल है, मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ, पर तुम्हें खो देने के भय ने मुझे कभी कुछ कहने ही नहीं दिया। जब तुमसे बात करती तो सब कुछ भूल जाती। इतना कहकर वह फफक कर रोने लगी। आशुतोष ने अपनी दोनों हथेलियां में सुमन का चेहरा उठाया और बोला, तुम मुझसे बात करते समय शरीर के बारे में क्यों भूल जाती थी पता है? क्योंकि हमारा रिश्ता शरीर का है ही नहीं। तुम्हारे प्रति मेरा खिंचाव और जुड़ाव तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आशुतोष किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वह पथराए आंखों से आशुतोष को एकटक देख रही थी। आशुतोष ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुमन, यह मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए हाँ तभी कहना जब तुम चाहती हो। किसी दबाव में मत आना। मैं भी कोई स्वर्ग से उतरा हुआ तो नहीं हूँ। ऐब तो मुझमें भी है और फिर मैं किसी फिल्म स्टार जैसा भी तो नहीं दिखता। आशुतोष की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जाते समय आशुतोष ने सुमन के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, सुमन, हमारा रिश्ता पोस्ट इट के उन रंग बिरंगे संदेशों की तरह ही होना चाहिए जिसके एक एक शब्द में छिपे रंग और जज्बात कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगे। अब पोस्ट इट का गुलाबी रंग फिर से एक बार सुमन के गालों को गुलाबी कर रहा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।